अस्सलाम वालेकुम गाइस, आजकल खासकर सोशल मीडिया पर एक धूम मचा हुआ है। हर तरफ जहां भी देखो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि कल कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि इमरान खान 3 साल जेल में रहेगा और 5 साल तक नाअहल होगा। अगर देखा जाए कानून के हवाले से, लीगल हवाले से, तो एक सही फैसला देखने में आता है, क्योंकि कानून ने, अदालत ने, और उसने ये फैसला दिया कि हाँ, ये एक मुजरिम है, इसने एक गलती की, इसने एक गिरी उठाया है तोशाखाना से और उसको बेच डाला है। हालांकि अगर दूसरे साइड पे देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा ये तोशाखाना लोगों ने काफ़ी गलत इसकी इस्तेमाल की, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की। दूसरी पार्टियों ने, जितनी भी पार्टियाँ, खासकर जो पीपल पार्टी है या मुस्लिम लीग नून है, उसने काफ़ी चीज़ें, बल्कि एक गली में गाड़ियाँ लेकर बेची है और गाड़ियाँ लेकर बेचे हैं, लेकिन अभी तक किसी को पता भी नहीं था, बल्कि सारे पाकिस्तान को तोशाखाने के बारे में इल्म ही नहीं था कि ये क्या चीज़ है। लेकिन इमरान खान ने एक गिरी कानून के मुताबिक लेकर बेच डाली, तो उसको उसको इसी नज़र से देखा कि हाँ, ये एक मुजरिम है। हालांकि अगर सारे पाकिस्तान को पता है कि ये इसी गली का मामला नहीं है, बल्कि मामला ये है कि इमरान खान अपने फैसलों में, अपने बातों में लचक नहीं दिखाता, और इसी की सज़ा इनको कल मिल गई। आज जो मैं विलाग कर रहा हूँ, इसका मेन मकसद, खासकर जो मैं बता रहा हूँ, खासकर उन लोगों को जो पाकिस्तान को चला रहे हैं, पाकिस्तान के फैसले कर रहे हैं, उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये कब तक होगा। मतलब ये तो फैसला नहीं है, ये तो बहुत गलत है कि आप आज कभी नवाज शरीफ को कल जो सज़ा मिली थी, उनकी मुंसलिक हुकूमत को, मतलब उसको नवाज शरीफ को हटाकर, वो भी गलत था। हम ये नहीं कह रहे कि इमरान खान के साथ गलत हो गया, जो भी इलेक्टेड लोग हैं उनके साथ ये नहीं होना चाहिए, और जो उनके साथ करवा रहे हैं, मैं उनको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपने पाकिस्तान के साथ आप मुखलिस हो, तो ये जो आप कर रहे हो ये गलत है। और आखिर कब तक ये करोगे, क्योंकि जितनी कौमें हैं, बाकी कौमें हैं, वो आगे जा रहे हैं, कितनी तरक्की हो रही है सारी दुनिया में, और वाहिद पाकिस्तान है जो पीछे जा रहे हैं। आप जरा देखो, 1970 में PIA ने एक एड दिया हुआ है, एक ऐसा एड के हर 6 मिनट बाद हमारा जहाज लैंड करेगा। इतना बड़ा नेटवर्क था हमारा PIA का, इतनी बड़ी कंपनी थी, और हर 6 मिनट बाद टेकअप करेगा हर हमारा जहाज, सिर्फ और सिर्फ ये PIA जहाज थी जो सबसे पहले इमारात में इसने लैंड की। किसी ने सब लैंड करने से इनकार कर रहे थे, लेकिन PIA ने लैंड की, और आज उनकी जहाज को देखो, एमिरेट्स एयरलाइन को देखो, सारे दुनिया को कवर कर रही है, एक क्वालिटी सर्विस दे रहा है। लेकिन हम रोज बरोज पीछे जा रहे हैं, रोज बरोज। और मैं जो दे दूंगा उसका सारा क्रेडिट ये जो पाकिस्तान को चला रहे हैं, जो भी उसका जिसको हम नाम दे दें, ख्वाह ब्यूरोक्रेट्स हो, ख्वाह मिलिट्री हो, ख्वाह जो भी हो, जितने भी बड़े हैं, जिसमें जज भी शामिल है, जो भी इस्टेब्लिशमेंट है, जो भी इस्टेब्लिशमेंट है, 20 बल्कि ग्रेड 17 से ऊपर जो भी हजरात हैं, ये सारे इन सब के जिम्मेदार है। तो मतलब ये जो आप कर रहे हैं, कल तो इमरान खान गया, एक आदमी था, ठीक है, जितने लोगों ने परेशान हो गए, जो भी हो गए, वो अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान के बारे में हम कब सोचेंगे। ये जो फैसला था, अगर इमरान खान के पकड़ने से अगर पाकिस्तान को फायदा है तो ठीक है, फिर तो सब खुश है। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो कल हो गया, ये पाकिस्तान की
بقا کے لیے نہیں تھا یہ فیصلہ، یہ صرف اور صرف چند لوگوں کی خوشی کے لیے، کیونکہ اب آنے والا الیکشن ہے اور الیکشن میں ان کو اپنی ایک خاص بندہ ہے ان کو لانا ہے، اور اسی میں جو سب سے بڑا ریکارڈ ہے وہ تھا عمران خان، اور اسی کی وجہ سے عمران خان کو راستے سے ہٹایا گیا، اور ایک خاص طریقے سے مطلب عدالت سے کہ کل اگر کوئی بندہ اس کے خلاف ہو تو اس کو توہین عدالت لگے گا۔ تو کب تک یہ جو چھپا چھپی ہے کب تک رہے گا؟ خدا را پاکستان پر ترس کھائیے اور یہ ڈرامے بند کریے۔ پاکستان زندہ باد۔